Hello everyone. NISER, that is National Institute of Science Education and Research, जिस पे मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ। आप ऊपर आई टैब पे जाके देख सकते हो उन वीडियोस को। तो इसने अपने कैंपस के, ठीक है, बेसिकली पीएचडी, एमएससी पीएचडी और एमएससी इन मेडिकल रेडियोलॉजी के फॉर्म्स रिलीज़ कर दिए हैं। सारे फॉर्म्स इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। एक एक करके इन सारे के सबके बारे में बात करते हैं। किसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, इंटरव्यू के डेट्स क्या है और फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसमें कि पीएचडी एडवर्टाइजमेंट आ चुका आपका, इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एडवर्टाइजमेंट आ चुका, उसके बाद मेडिकल वाला भी, मेडिकल रेडियोलॉजी का भी आ चुका। वो यहाँ दिख नहीं रहा बट मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आया हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इनटू एमएससी प्रोग्राम इन सेंटर फॉर मेडिकल एंड रेडिएशन फिजिक्स, ये डिपार्टमेंट जो है नाइजर में लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है, जो 2 साल का एमएससी और 1 साल का मैंडेटरी इंटर्नशिप कराता है, मतलब 3 साल की आपकी एमएससी होगी। ठीक है, तो इसके इसके बारे में अगर कुछ जानना ना कि आपके डिटेल्स क्या क्या, कोर्स स्ट्रक्चर कैसा, तो ऊपर आई टैब में आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके एक बार देख लेना। ठीक है, अच्छा, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई? तो कैंडिडेट पोजेसिंग अ मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास इन बैचलर डिग्री, बैचलर में आपके 60% होनी चाहिए इन फिजिकल साइंस और एन इक्विवेलेंट डिग्री विद फिजिक्स एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, उसके बाद अगर आप बीएससी के फाइनल में हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर्म्स की डेट जो वो आज से स्टार्ट हुई है, 10 अप्रैल से फॉर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पे। लास्ट डेट जो इसकी 15 मई, याद रखना तीनों प्रोग्राम्स की अलग अलग लास्ट डेट है। ठीक है, अच्छा, टेंटेटिव डेट्स फॉर अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्ट, आपकी डेट जो आएगी मतलब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की डेट जो आएगी वो 31 मई को, और उसके बाद 3 जुलाई से लेकर 6 जुलाई के बीच में आपके इंटरव्यूज होंगे। यहाँ पे मेनली इंटरव्यू से एडमिशन होता है। अच्छा, और आपका जो एडमिशन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन, जो शॉर्टलिस्टिंग होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन जैम 23 और जेस्ट 23 मार्क्स पे। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपने वहां पे एडमिशन लिया तो आपको दोनों साइड का, मतलब अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको दोनों साइड का टिकट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद फिर वही सारी चीजें, उसके बाद फिर मेरे ख्याल से ये सब भी क्या बोलते हैं, हॉस्टल वगैरह ये सब भी वहां पे दिया जाएगा जब तक आप इंटरव्यू के लिए वहां पे जाओगे। ठीक है, तो ये इसकी बात होगी। वीडियो आगे ले जाने से पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अनअकैडमी पे CSIR नेट के सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप जून में CSIR नेट का एग्जाम देना है, जून 23 में, तो इसके लिए आपको 3 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो मात्र 6,988 रुपये में। और अगर CSIR नेट को टारगेट करो दिसंबर वाले को, तो 9 महीने का जो सब्सक्रिप्शन आपको 16,212 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसको कोड यूज करना लाइव माइटी 10, इस कोड के साथ आपको 20% सारे ऑफर्स जो है 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। और अगर आप जैम की तैयारी कर रहे हो, आप अगर आईआईटी जैम की तैयारी करो तो जैम के सारे सब्सक्रिप्शन पे भी 20% ऑफ मिल रहा है। अगर आप जैम 24 को टारगेट करो तो आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्राइस रहेगा 11 मतलब 11,979 ओनली। और अगर जैम 25 को टारगेट कर रहे हो तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, आपका प्राइस पड़ेगा 17,424। ठीक है, तो 6,000 का फर्क है ऑलमोस्ट। तो भाई कोड यूज करना लाइव माइटी 10, इस कोड के साथ सारे सब्सक्रिप्शन पे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पे वापस। अच्छा, अगर पीएचडी एडवर्टाइजमेंट की बात करें, पीएचडी के बाद एमएससी पीएचडी की बात करेंगे, ध्यान रखना इसका। तो अगर पीएचडी एडमिशन की बात करें तो पीएचडी एडमिशन का कुछ ऐसा सीन है कि इन्होंने स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, कंप्यूटर साइंसेस, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंसेस, ह्यूमैनिटीज, मैथमेटिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस, तो सबके इन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया दिल के रखे हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका बायोलॉजिकल साइंस में 60% और इक्विवेलेंट इन मास्टर्स, एमटेक और एम फार्मा इन एनी ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, उसके बाद फिर वही आपका हो गया बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद मिनिमम 75% मार्क इन एग्रीगेट। बैचलर में यहाँ पे आपके 75% होने चाहिए फॉर बायोलॉजिकल साइंस। केमिकल साइंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे भी 75% है। कंप्यूटर साइंस की बात करें 60%, ये सब पढ़ना, मैं फिजिक्स पे आता हूँ सीधा। ठीक है, तो यार देखो इन्होंने फिजिकल साइंसेस के लिए क्या रखा है, 60% और इक्विवेलेंट जीपीए इन मास्टर्स इन फिजिक्स, एमई, एमटेक इन अप्लाइड फिजिक्स। ठीक है, कैंडिडेट्स विद मिनिमम 75% मार्क्स और एग्रीगेट इन इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और इन अ 4 ईयर बीई बीटेक। देखो यार ध्यान से, आराम से यहाँ पे, कि फिजिकल साइंस के लिए जो क्राइटेरिया है आपका, ठीक है, पीएचडी के लिए आपका 75% मार्क्स होना चाहिए आपके बीएससी में। मैं यहाँ पे पीएचडी एडमिशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पीएचडी एडमिशन की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा,
अगर फिजिक्स की अगर यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एटलीस्ट वन ऑफ दिस नेशनल लेवल एग्जाम, जैसे अगर आपने CSIR नेट क्लियर कर रखा है, JRF वाला, गेट हो गया, जेस्ट हो गया, अगर आपने क्लियर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद फेलोशिप वही आपका हो गया 31,000 फॉर 2 ईयर, 35,000 फॉर नेक्स्ट 2 ईयर, ये सब हो गया, ठीक है। पेज रिसर्च टॉपिक्स वगैरह ये सब। कैंपस के बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, तो प्लीज आप जाके उसको देख लेना एक बार ठीक से, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं इंटीग्रेटेड MSc PhD की। तो इंटीग्रेटेड MSc PhD में स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज, अगर यहाँ पे हम आए तो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन BSc, ठीक है। उसके बाद BTech किसी भी इसमें हो आप, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या क्या भाई इसकी, कि अगर आप फिजिकल साइंसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जैम क्वालिफाई होना चाहिए, जेस्ट क्वालिफाई होना चाहिए, जैम या जेस्ट, ठीक है, दोनों में से कोई एक। और आपका जो शॉर्टलिस्ट होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन जैम और जेस्ट 23 के मार्क्स के बेसिस पे। अगर मेजर रिसर्च एरिया की बात करें तो यहाँ पे आप रिसर्च एरिया जो है इनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, मैंने इसका डिटेल वीडियो बना रखा है, तो प्लीज आप जाके ना एक बार उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर तो वही हो गया भाई, इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। अप्लाई कैसे करना है तो इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, यहाँ पे जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, पोर्टल आपका 10th अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और ये 30th अप्रैल तक जाएगा। शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट जो होगी वो आपके 5 से 16 मई के बीच में अपलोड होगी, ठीक है। और उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल जो होगा, ये MSc PhD का जो रिटन टेस्ट, ये तो मैथमेटिकल साइंसेस वालों के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर हाँ, फिजिकल साइंसेस का जो इंटरव्यू का जो डेट होगा दैट विल बी 1 और 2 जून 23, ठीक है। ये इनकी डेट्स है, इस चीज को जरा ध्यान से देख लेना। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपके पास एक JPG साइज का आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, JPG फाइल ऑफ योर वैलिड सिग्नेचर, सिग्नेचर का JPG फाइल में रखना, बर्थ सर्टिफिकेट, 10th पास सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ कैटेगरी ST/SC कैंडिडेट हो तो, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब ऑब्वियसली BSc के जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका CSIR नेट क्लियर है तो ये सब होना चाहिए, और अगर गेट वगैरह क्लियर है तो उसका जो है आपका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपने PhD रिटन टेस्ट फॉर स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर इंटीग्रेटेड, और ये मैथमेटिक्स के लिए, तो भाई देखो ऐसा है कि सारे प्रोग्राम्स की, मतलब नाइजर ने अपने सारे प्रोग्राम्स के एडमिशन की लिस्ट जो है वो निकाल दी है। वेबसाइट पर जाओ, सारे वेबसाइट्स के लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, आप प्लीज जाके उसको एक बार ढंग से देख लेना, बढ़िया तरीके से देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपके साथ ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।